शुरुआत करते हैं एक नए सफर की, एक नए जुनून की और एक नए उम्मीदों की, क्योंकि यह है चेंज यू लाइफ, जहां हम मिल के बदलते हैं सब ने हकीकत में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव इतिहास में हमें कुछ ऐसे लोग मिले, ऐसे दूरदर्शी लोग जो इनोवेशन की सीमाओं को पार करते हुए दुनिया पर एक छाप छोड़ते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के बनाए हुए रास्तों पर नहीं चलते हैं, बल्कि अपना एक अलग ही रास्ता बना लेते हैं। ऐसे ही एक आर्किटेक्ट हैं जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, फिलैंथ्रोपी और कमिटमेंट का दूसरा नाम है बिल गेट्स। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की, जिन्होंने गराज से ग्लोबल स्टेज तक का रास्ता अकेले तय किया और कामयाब भी रहे। बिल गेट्स एक ऐसे व्यक्ति है जिसकी लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों ने उनकी बहुत सारी स्पीचेस सुनी होंगी, लेकिन उनसे हमें उतना मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में होती है। सीधी सी बात है, उसी समस्या का समाधान आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। हम बिल गेट्स की बेहतरीन स्पीच को हिंदी भाषा में लेकर आए हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत तक आपकी सोच एक साधारण सोच से बदलकर बिल गेट्स वाली सोच में तब्दील हो जाएंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्पीच को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, शब्द उनके हैं, आवाज मेरी है बस। 5 चीजें जो मैं चाहता हूं कि मुझे ग्रेजुएशन के टाइम पर बताई गई होती, जिसमें मैं कभी शामिल नहीं हुआ। पहली बात यह है कि आपका जीवन एक नाटक नहीं है। आप लगभग अपने करियर के बारे में सही निर्णय लेने के लिए अभी बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं। ऐसा महसूस हो सकता है कि वह निर्णय स्थायी है, मगर ऐसा नहीं है। आप कल या अगले 10 वर्षों तक जो करते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वही करते रहें। जब मैंने स्कूल छोड़ा तो मैंने सोचा कि जीवन भर माइक्रोसॉफ्ट में काम करूंगा। आज भी मुझे सॉफ्टवेयर में अपना पार्ट टाइम जॉब काम करना पसंद है, लेकिन फाइनेंस रोपी मेरा फुल टाइम जॉब है। मुझे हेल्थ एजुकेशन और क्लाइमेट चेंजेस से जुड़े कामों में दूसरों के साथ काम करने में और अपना दिन बिताने का मौका मिलता है। अपना मन बदलना या दूसरा करियर बनाना न केवल ठीक है, बल्कि यह एक बहुत अच्छी बात भी हो सकती है। दूसरी सलाह जो मैं चाहता हूं कि मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान सुनता, वो यह है कि यू आर नेवर टू स्मार्ट टू बी कंफ्यूज्ड। देखिए, मुझे लगता था कि जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मुझे सब कुछ पता था जो मुझे जानना चाहिए था, लेकिन कुछ नया सीखने के लिए पहला कदम जो आप जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो आप नहीं जानते हैं उसे अपनाना है। अपने करियर के किसी मोड़ पर किसी दिन आपके सामने ऐसी समस्या आएगी जिसे आप अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब ऐसा हो तो घबराएं नहीं, आराम से रिलैक्स होकर ठंडे दिमाग से सोचें और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और उन लोगों को देखकर आगे बढ़ें जिनको लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने जो कुछ भी हासिल किया है उसमें दूसरों से ज्ञान प्राप्त करना शामिल है जो अधिक जानते हैं। लोग अपनी मदद करना चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि पूछने से डरना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आप स्कूल में मूर्ख रहे हों, कोई बड़ी बात नहीं है ना? लेकिन आपको अपने शेष जीवन को शिक्षा के रूप में देखना चाहिए। मेरी तीसरी सलाह यह है कि ऐसे काम करें और आगे बढ़ें जो महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करता हो। देखिए, अच्छी खबर यह है कि आप ऐसे समय में ग्रेजुएट हो रहे हैं जब कई महत्वपूर्ण समस्याओं का हल जिंदगी में करना पड़ता है। हर दिन नई इंडस्ट्रीज और कंपनियां उभर रही हैं जो आपको अच्छा जीवन जीने और बदलाव लाने की अनुमति देंगी। और विज्ञान और टेक्नोलॉजी में प्रगति ने बड़ा प्रभाव डाला, पहले से कहीं अधिक आसान बना दी है। तो जब आप अपना दिन कुछ ऐसा करने में बिताते हैं जो एक बड़ी समस्या का समाधान करता है, तो यह आपको अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए ऊर्जा देता है। यह आपको अधिक रचनात्मकता होने के लिए मजबूर करता है, और यह आपके जीवन को उद्देश्य की एक मजबूत भावना देता है। मेरी चौथी सलाह है, बहुत इजी सलाह है ही वैसे, फ्रेंडशिप शक्ति को कम मत समझो। जब मैं स्कूल में था तो वहां मेरी एक स्टूडेंट से दोस्ती हो गई थी जो बिल्कुल मेरी तरह ही साइंस फिक्शन नॉवेल्स और कंप्यूटर मैगजीन्स में इंटरेस्ट रखती थी। मुझे नहीं पता था कि वह दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरी दोस्त का नाम पॉल एलन था और हमने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की। हमेशा याद रखें, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, जिनके साथ आप खेलते हो या पार्टी करने जाते हो, वो लोग सिर्फ आपके क्लासमेट्स नहीं हैं, बल्कि वो आपके भविष्य कैसा होगा वो भी तय करते हैं। मेरी अंतिम सलाह है, जिसका मैं सबसे अधिक उपयोग करता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसे सीखने में मुझे काफी समय लगा है
और वह ये है कि यदि आप अपने आप पर ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं तो आप आलसी नहीं हैं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं छुट्टियों में विश्वास नहीं करता था, मैं वीकेंड्स में विश्वास नहीं करता था और अपने आसपास के सभी लोगों को बहुत लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करता था। माइक्रोसॉफ्ट के शुरुआती दिनों में जिस ऑफिस में मैं काम करता था उसकी खिड़की से मुझे पार्किंग एरिया नजर आता था और मैं नजर रखता था कि कौन जल्दी घर निकल गया, कौन देर तक काम करने के लिए रुका। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और विशेष रूप से जब मैं पिता बना तो मुझे एहसास हुआ कि अपना काम करना और एक अच्छा जीवन जीना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। यह सीखने में मुझे वक्त लगा और उससे पहले इस बात को समझ लेना, सफलताओं का जश्न मनाने और फेलियर से उबरने के लिए अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय निकालें। जब आपको जरूरत हो तब ब्रेक ले, अपने आसपास के लोगों को जब जरूरत हो तो आराम से काम लें और इससे पहले कि आप अपने जीवन का अगला चरण शुरू करें, एक क्षण रुके और कुछ मजे करें। आज रात या इस सप्ताह मतलब वीकेंड में, इस गर्मी में, जब भी आप इसके लायक हो, मैं सराहना करता हूं कि जिस तरह से आपने डायरेक्ट रूट लिया ग्रेजुएट होने का। आई रियली अप्रिशिएट इट। अपनी ओर से मैं बस इस बात से खुश हूं। क्रिम्सन ने मुझे हार्वर्ड का सबसे सफल ड्रॉप आउट कहा। मुझे लगता है कि यह मेरी अपनी विशेष कक्षा का आप मान्यवर बनाता है ना? हार्वर्ड मेरे लिए एक बेहतरीन अनुभव था। मेरी एकेडमिक लाइफ बहुत खूब थी। मैं बहुत सी कक्षाओं में बैठता था जिनके लिए मैंने साइन ऑफ भी नहीं किया था। मेरे डोम कमरे में देर रात को हमेशा बहुत सारे लोग चर्चा करते थे क्योंकि हर कोई जानता था कि मुझे सुबह उठने की चिंता ही नहीं होती थी। हार्वर्ड से जुड़ी मेरी सबसे बड़ी यादों में से एक यह है कि 1 जनवरी 1975 की है, जब मैंने कुरियर हाउस से एल्बुकर्की, न्यू मैक्सिको की एक कंपनी को फोन किया जिसने दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किया था। मैंने उन्हें सॉफ्टवेयर बेचने की पेशकश की। मुझे चिंता थी कि उन्हें एहसास होगा कि मैं एक छात्रावास में सिर्फ एक छात्र हूं। मुझे लगा वह मेरा फोन काट देंगे। सीरियसली मुझे यही लगा। लेकिन उन्होंने पता है मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी हम तैयार नहीं हैं। 1 महीने बाद हमसे मिलने आए, जो कि अच्छी बात थी क्योंकि हमने अभी तक सॉफ्टवेयर लिखा भी नहीं था। उस वर्ष से मैंने अतिरिक्त क्रेडिट परियोजना पर दिन रात काम किया, जिससे मेरी कॉलेज की शिक्षा समाप्त हुई और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत हुई। और उस दिन से मैंने इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम करना शुरू कर दिया और मैंने अपने कॉलेज एजुकेशन को छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट के साथ अपने जीवन के सफर की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये थी बिल गेट्स की एक बेहतरीन स्पीच हिंदी भाषा में और इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक्सक्यूज नाम की कोई चीज होती ही नहीं। अगर किसी इंसान को कुछ करना होता है तो वह अपने स्कूल के दौरान भी कर सकता है। हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। हमें सक्सेस जरूर मिलती है, लेकिन तब जब हमारे अंदर पेशेंस होगा। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।